जय त्र्यंबकराज। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। मसलन त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पर कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ ठहरें, भोजन कहाँ करें, दर्शन एवं पूजा पाठ कब करें, कितने दिन का यात्रा कार्यक्रम बनाएं, आसपास में क्या क्या देखें और यात्रा पर कितना खर्चा आएगा। एक एक कर इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिया सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर पास वाले घंटी के बटन व ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित है। नासिक से यह केवल 30 किलोमीटर दूर है और 3 पहाड़ियों ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी के बीच स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा का मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के चारों तरफ 4 प्रवेश द्वार है। मंदिर के गर्भगृह में 3 छोटे छोटे लिंग स्थापित है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं और यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव ही विराजित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि त्र्यंबकेश्वर कैसे जाएं। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आपको पहले नासिक पहुंचना होगा। नासिक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शहरों में से एक है और आपको किसी भी साधन से यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फ्लाइट से नासिक जाना चाहें तो नासिक एयरपोर्ट शहर से 21 किलोमीटर ही दूर है और ये मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़ और इंदौर जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है, जहाँ से फ्लाइट पकड़कर नासिक पहुँच सकते हैं। नासिक एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नासिक से केवल 166 किलोमीटर ही दूर है। अगर आप रेल से नासिक पहुंच रहे हैं तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन से नासिक शहर की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे देश के विभिन्न शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर आप देश के इन शहरों से संबंध रखते हैं तो आप अपने शहर से ट्रेन पकड़कर डायरेक्ट नासिक पहुंच सकते हैं। अन्य शहरों से भी आप रेल द्वारा आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से आप बस, ऑटो, कैब या टैक्सी के माध्यम से त्र्यंबकेश्वर पहुँच जाएं। और अगर आप बस के माध्यम से नासिक जाना चाहते हैं तो नासिक जाने के लिए आपको महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। कुछ नज़दीकी राज्यों के प्रसिद्ध शहरों से भी डायरेक्ट बस की सुविधा है। देश के विभिन्न शहरों से अनेक प्राइवेट ट्रैवल्स बसें नासिक होकर ही निकलती है। यहाँ बस स्टैंड के बाहर आप टैक्सी या ऑटो पकड़कर त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं। नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए MSRTC की बसें हर आधा घंटे में मिल जाती है। इसके अलावा आप अपने शहर से कार या टैक्सी के द्वारा भी बाई रोड नासिक होते हुए त्र्यंबकेश्वर पहुंच सकते हैं। पुणे से नासिक के लिए आपको नेशनल हाईवे 60 और मुंबई से नासिक के लिए नेशनल हाईवे 160 पर होकर जाना होगा। त्र्यंबकेश्वर पुणे से 241 किलोमीटर, मुंबई से 180 किलोमीटर और औरंगाबाद से 214 किलोमीटर दूर है। त्र्यंबकेश्वर में कहाँ ठहरें? यहाँ गजानन स्वामी संस्थान ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध आवासीय सुविधा के तहत 350 रुपये से लेकर 850 रुपये में नॉन AC रूम और AC रूम मिल जाएंगे। गजानन स्वामी संस्थान के भोजनालय में आपको सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। आप ऑनलाइन रूम बुक नहीं करा सकते, यहाँ ऑन अराइवल ही आप रूम ले सकते हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट द्वारा भी बस स्टैंड के पास शिव प्रसाद भक्त निवास नामक रेजिडेंशियल फैसिलिटी है। यहाँ पर आपको 250 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक में अलग अलग तरह के रूम्स मिल जाएंगे। यहाँ AC, नॉन AC, डबल बेड, ट्रिपल बेड, 5 बेड, हॉल, डॉर्मेट्री आदि सभी तरह की सुविधाएं हैं। इनके अलावा आपको यहाँ माहेश्वरी भक्त निवास और हृदयेश्वर भक्त निवास सहित मंदिर के आसपास ही गेस्ट हाउसेज, लॉज और होटल्स आदि में ठहरने की बेहतर सुविधाएं मिलेगी। आप इन जगहों पर अपने बजट और सुविधा के अनुसार आराम से रात्रि विश्राम कर सकते हैं।
खाने पीने की सुविधा, चाय नाश्ता एवं भोजन के लिए मंदिर के आसपास ही आपको भोजनालय, रेस्टोरेंट और ढाबा वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही बस स्टैंड के आसपास भी अनेक रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल वगैरह हैं जहां पर आप अपना खाना पीना कर सकते हैं। यहां आप 100-125 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं। भक्त निवास में उचित दर पर भोजन की अच्छी व्यवस्था है। आइए अब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से। गोदावरी नदी के किनारे स्थित भव्य त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस विशाल मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। मंदिर की यह भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। पूजा और दर्शन का समय। दर्शन और पूजा पाठ करने के लिए यह मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान कई तरह की पूजा अर्चना और आरतियां की जाती है। प्रातः 5:30 बजे मंगला आरती, प्रातः 7 से 9 बजे तक विशेष पूजा, रुद्राभिषेक, मृत्युंजय मंत्र और लघु रुद्राभिषेक तथा दोपहर 1 बजे मध्याह्न आरती होती है। भक्तों की भीड़ ज्यादा होने की स्थिति में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश के लिए कई बार लंबी लाइन देखी जा सकती है। आप जल्दी दर्शन करना चाहें तो 200 रुपये का टोकन लेकर बिना लाइन में लगे सीधे मंदिर तक जा सकते हैं। आपको अपने मोबाइल फोन, कैमरा आदि काउंटर पर जमा कराकर रसीद ले लेनी चाहिए। मंदिर के भीतर ये चीज़ें अलाउ नहीं है। आप लाइन में लग जाइए, भगवत स्मरण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। थोड़ी देर बाद आप अपने आप को मंदिर के भीतर पाएंगे। मंदिर में पहले नंदी मंडप आता है, जिसमें नंदी की प्रतिमा है। यह नंदी भगवान शंकर का वाहन है। नंदी मंडप के बाद सभा मंडप आता है और फिर मुख्य मंदिर का गर्भगृह। मंदिर के भीतर गर्भगृह में प्रायः शिवलिंग दिखाई नहीं देता है। गौर से देखने पर अर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। आप गर्भगृह के दरवाजे से ही दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह के भीतर प्रवेश संभव नहीं है। आप दर्शन करके धीरे धीरे शांति बनाए रखते हुए बाहर आ जाइए। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद शिवलिंग वाली अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। मंदिर के परिसर में एक पवित्र कुंड भी है, जिसे गोदावरी नदी का स्रोत माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कई प्रकार के पूजन किए जाते हैं। नारायण नागबली पूजा, त्रिपिंडी श्राद्ध पूजा आदि। सामूहिक पूजा के रूप में कालसर्प योग पूजा का शुल्क समूह में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1100 रुपये है। यदि कोई अकेला व्यक्ति पूजा करना चाहता है तो उसकी लागत 2100 रुपये है। महापूजा करने की प्रक्रिया, जिसमें शामिल है पूजा सामग्री, 3 ब्राह्मण, रुद्राभिषेक, राहु केतु जाप के साथ कालसर्प पूजा, इसका शुल्क है 5100 रुपये। और नारायण नागबली पूजा जो 3 दिन चलती है, उसका शुल्क है 6000 रुपये। विशेष पूजा प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक होती है। मध्याह्न पूजा दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक तथा गोल्डन क्राउन ऑफ शिव यानी मुकुट पूजा सायंकाल 4:30 बजे से 5:30 बजे तक होती है। विशेष दिनों और त्योहारों के दौरान मंदिर में दर्शन के समय में परिवर्तन संभव है। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी नदी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनुनय विनय के उपरांत शिवजी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुकुटे को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुकुटे को वापस मंदिर में लाकर हीरो जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्याभिषेक सा महसूस होता है।
इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। कुशावर्त तीर्थ की कथा भी काफी रोचक है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। पौराणिक कथा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा वर्णित है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ से तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। ये देखते ही बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गौ हत्या कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्भर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हितकारी समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा यहाँ निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहाँ पास में गोदावरी नदी से प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। प्रमुख दर्शनीय स्थल कुशावर्त तीर्थ। कुशावर्त एक पवित्र जलकुंड है जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही स्थित है। यह सन 1750 में बनाया गया 21 फीट गहरा कुंड है। ब्रह्मगिरी पर्वत से उद्गम होकर निकली गोदावरी नदी गंगा द्वार पर्वत से होकर आगे कुशावर्त तीर्थ कुंड के माध्यम से भक्तों को दर्शन तथा तीर्थ स्थान का पुण्य देती है। सिंहस्थ कुंभ मेला इसी कुशावर्त तीर्थ पर संपन्न होता है। त्र्यंबकेश्वर नगरी में होने वाले सभी धार्मिक पूजा विधियों के दरमियान इस कुंड में स्नान की परंपरा है। प्रत्येक सोमवार को
तथा महाशिवरात्रि के दिन और त्रिपुरारी पूर्णिमा को प्रभु श्री त्र्यंबकराज भगवान का तीर्थ स्नान व अभिषेक पूजन भी कुशावर तीर्थ में किया जाता है। इसी तीर्थ स्थल पर गंगा गोदावरी माता का भी मंदिर है। इसके अलावा कुशेश्वर महादेव, शेषशाही भगवान, विष्णु, चिंतामणि गणेश, ये सब मंदिर कुशावर्त तीर्थ पर है। ब्रह्मगिरी पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड है और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 4248 फीट है। गंगा द्वार पर्वत। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने वाली गोदावरी नदी गंगा द्वार पर्वत पर श्रद्धालुओं को दर्शन देती है। इस पर्वत पर जाने के लिए 750 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। मात्र 2 घंटे में आप गंगा द्वार पर्वत पर दर्शन कर वापस आ सकते हैं। गौतम ऋषि द्वारा बनाए गए 108 शिवलिंग भी यहाँ शोभायमान है। पास ही में गोरक्षनाथ गुफा के भी दर्शन होते हैं। पर्वत पर कोलांबिका माता मंदिर, अनुपम शिला, रामकुंड आदि दर्शनीय स्थल है। गंगा द्वार पर पवित्र गंगा नदी का मंदिर भी मौजूद है। श्री निवृत्तिनाथ महाराज मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से केवल 10 मिनट की दूरी पर संत श्री निवृत्तिनाथ महाराज जी का समाधि मंदिर है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु तथा ज्येष्ठ बंधु संत श्री निवृत्तिनाथ महाराज जी ने ब्रह्मगिरी और गंगा द्वार पर्वत के सानिध्य में ईस्वी सन 1297 को संजीवन समाधि ली। यहाँ उनका प्राचीन समाधि मंदिर है। संपूर्ण महाराष्ट्र तथा पूरे भारतवर्ष से भक्त यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। नील पर्वत। नील पर्वत पर माता नीलांबिका देवी मंदिर, माता मटम्बा देवी मंदिर तथा भगवान दत्तगुरु का मंदिर है। यह भी एक दर्शनीय स्थान है। 1 घंटे के अंदर आप पैदल दर्शन कर इस पर्वत से वापस आ सकते हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां और मार्ग बना हुआ है। पर्वत पर बनाई हुई विशाल शिव पिंडी तथा त्रिशूल आकर्षण का केंद्र है। नवरात्रि के दिनों में नीलांबिका माता तथा मटम्बा माता के दर्शन के लिए यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्री गजानन महाराज संस्थान। श्री संत गजानन महाराज जी का भव्य संगमरमर का मंदिर यहाँ पर है। यहाँ का शांत स्वच्छ परिसर यात्रियों को आकर्षित करता है। यात्रियों के निवास तथा भोजन की व्यवस्था श्री गजानन महाराज संस्थान की ओर से होती है। अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ। भगवान दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार श्री स्वामी समर्थ जी का विशाल मंदिर दर्शनीय है। यहाँ यात्रियों के लिए निवास तथा भोजन की व्यवस्था रहती है। श्रद्धालुओं का यहाँ आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कब जाएं? वैसे आप यहाँ पर पूरे साल में कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार जा सकते हैं। मौसम को देखते हुए अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच के समय को अच्छा माना जाता है। इन्हीं दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। इसके अलावा आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहें तो बारिश का मौसम भी अनुकूल है। कितने दिन का यात्रा कार्यक्रम बनाएं? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आप 2 दिन और 1 रात का टूर प्लान बना सकते हैं, क्योंकि पहला दिन आपका त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मगिरी पर्वत को विजिट करने में लग जाएगा और दूसरे दिन आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास की जगहों को विजिट करके अपने शहर के लिए लौट सकते हैं। यात्रा पर होने वाला कुल खर्च। अब अगर हम खर्चे की बात करें तो यात्रा पर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। मोटा मोटा देखें तो होटल का रूम चार्जेज 1000 रुपये, 2 दिन और 1 रात में खाने पीने का कुल खर्चा करीब 1000 रुपये, ऑटो चार्जेज 500 रुपये और अन्य खर्च 500 रुपये। तो इस प्रकार आपका कुल खर्चा हो जाता है लगभग 3000 रुपये। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे माना जा सकता है। अगर आप गजानन स्वामी संस्थान के ट्रस्ट या त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग संस्थान के ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध आवासीय एवं भोजन सुविधाओं का लाभ लेते हैं तो इस खर्चे में थोड़ी और बचत हो सकती है। यहाँ बताए गए कुल खर्चे में आपके शहर से त्र्यंबकेश्वर तक आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। तो देखा आपने, इस प्रकार भगवान शिव को समर्पित त्र्यंबकेश्वर एक पवित्र स्थान है। हिंदू परंपरा में यह माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करता है उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस बार आप भी बनाइए प्रोग्राम और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विजिट कर आइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें
तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। धन्यवाद।